यह किसी से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था क्योंकि इसका बाप जो बाइडेन व्हाइट हाउस में बैठा था। जेवलिन लो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा मुझे ये टैंक चाहिए, मुझे स्ट्राइकर चाहिए, चलो स्ट्राइकर लो। इसको व्हाइट हाउस में लोग वेलकम करते थे। उशकॉव यूरी, ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वेरी क्लोज टू पुतिन। लोग कहते हैं पुतिन का राइट हैंड है। यहां पे रशियंस हैं, यहां पे अमेरिकन हैं, यहां पे सऊदी अरब्स हैं, लेकिन यहां पे यूक्रेनियन है नहीं। तो ट्रंप जो है वो यूक्रेन को दोषी क्यों ठहरा रहा है? मोटी फंडिंग कहां से जा रही थी? यूएस से। यूएस ने बोला बंद करो ये सब ड्रामा। रशिया ने बोला कि यार ऐसा ऐसा ना, तुम आप घर पे बैठो, आपकी जरूरत नहीं है। आज की तारीख में ये लोग मिले, इन्होंने ज़ेलेंस्की को नहीं बुलाया, तख्ता पलट गया, नया राजा आ गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए www.thechanakya-dialogues.com पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। आपको पता है कि 28 फरवरी को भारत मंडपम में हमारी बहुत बड़ी कॉन्क्लेव होने वाली है। कॉन्क्लेव की पूरी डिटेल्स इसी वेबसाइट पे हैं और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जाइए, रजिस्टर योरसेल्व्स एंड आई विल मीट यू एट भारत मंडपम। मैं आपसे मिलूंगा भारत मंडपम में 28 फरवरी 2025 को। वेट फॉर मी एंड आई विल वेट फॉर यू। ठीक है जी। अब आज के वीडियो पे आते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में द पीस प्लान, और इस प्लान ने दुनिया को हिला दिया है। ये किस्मत है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ना, जियोपॉलिटिक्स में भी किस्मत काम करती है। आज से 3-4 महीने पहले ये जो बंदा था ना, ये बंदा जिसका नाम है ज़ेलेंस्की, ये किसी से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था क्योंकि इसका बाप जो बाइडेन व्हाइट हाउस में बैठा था। ये जो मांगता था इसको मिलता था। ये कहता था कि 50 अरब दो तो लो, 10 अरब दो लो। अच्छा मुझे जेवलिन चाहिए, जेवलिन लो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा मुझे ये टैंक चाहिए, मुझे स्ट्राइकर चाहिए, चलो स्ट्राइकर लो। ये लाडला बन चुका था। टाइम मैगजीन पे आई थिंक 2 बार ये कवर पे आया है एज पर्सन ऑफ द ईयर। इसको व्हाइट हाउस में लोग वेलकम करते थे। और जैसे ही 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं, ये बंदा जो है हो जाता है कैंसिल। आज थोड़ी सी कहानी मैं इसकी भी सुनाऊंगा आपको। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बकवास बंद करो, लड़ाई बंद चाहिए मुझे फटाफट। अच्छा दोस्तों, ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तो एक पीस मीटिंग हुई, एक पीस समिट हुआ सऊदी अरब में। चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पाते हैं दोस्तों। आज 19 फरवरी है। 18 फरवरी 2025 को दिरिया पैलेस, रियाद, सऊदी अरेबिया में यह मीटिंग हुई। और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं इस टेबल पे बैठे हैं। कौन कौन है जरा मैं आपका इनसे इंट्रोडक्शन करवा दूं। ये स्टीव विटकॉफ हैं। ये एक जमाने में पूरे मिडिल ईस्ट में ये ट्रंप के राइट हैंड माने जाते थे। ही इज बेसिकली अ ज्यू। ये यहूदी हैं, ओरिजिनली यहूदी हैं। और ये जो है यहां पे बैठे हुए हैं रिप्रेजेंटिंग डोनाल्ड ट्रंप। ये तीनों डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ही इज द पर्सन हु इज अनऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप इनकी कई बातें मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। एक चीज है, इनका नाम है स्टीव विटकॉफ। ये है मार्को रूबियो, आप इनको तो जानते ही होंगे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इनकी डॉक्टर जयशंकर से मीटिंग हुई थी। ये डॉक्टर जयशंकर के काउंटर पार्ट है। जैसे हमारे यहां है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। इनका नाम है मार्क रूबियो। और ये है माइक वॉल्ट्ज। माइक वॉल्ट्ज इज द NSA। जैसे हमारे यहां डोवाल साहब हैं, वैसे वहां पे माइक वॉल्ट्ज हैं। तो माइक वॉल्ट्ज यहां पर हैं और ये यहां पे बैठे हैं। इधर अगर आप देखेंगे रशियन टीम में, यहां पे और भी लोग होंगे लेकिन इस फोटोग्राफ में नहीं है। दिस इज सर्गेई लेवरोव। सर्गेई लेवरोव हैं। सर्गेई लेवरोव इज देयर फॉरेन मिनिस्टर रशिया के। और उशकॉव यूरी, ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वेरी क्लोज टू पुतिन। लोग कहते हैं पुतिन का राइट हैंड है। ही स्टेज बिलो द रेडार। आपको ये ज्यादा नहीं दिखेंगे मीडिया में, ज्यादा नहीं दिखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे डोवाल साहब हैं, डोवाल साहब की पॉलिसी आपको समझ में आएगी, लेकिन डोवाल साहब के मीडिया बाइट आपको नहीं मिलेंगे, या बहुत रेयर। कभी पुराना जब वो NSA नहीं थे तब का कुछ मिल गया तो मिल गया, या बीच में एक आध इंपॉर्टेंट किसी बात पे इंटरव्यू दे दिया तो दे दिया, वरना यू विल नेवर सी हिम एनीवेयर, राइट। दिस पर्सन ऑल्सो डज like is
हिज रिलेशनशिप विद द मीडिया समथिंग लाइक दैट, ये ज्यादा सामने नहीं आता। यहां पे प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद, अल सऊद नाम मतलब ये कि रॉयल फैमिली है, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के ये रिश्तेदार हैं, ये हैं अल सऊद साहब। और यहां पे है मोसाद बिन मोहम्मद अल ऐवान, ये लोग यहां पे बैठे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि ये लड़ाई खत्म कैसे होगी। आपने इस फोटोग्राफ में कुछ अजीब सा देखा आपको, कुछ अजीब सा आपको कि जैसे यार ये कुछ खटपट हो रही है, मतलब ये कुछ जिसको कहते हैं ना कि चीज कोई खटखटाती है जो अलग सा आपको टोन एंड टेनर लगता है। दोस्तों यही बात है, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में। यहां पे रशियंस हैं, यहां पे अमेरिकन हैं, यहां पे सऊदी अरब्स हैं, लेकिन यहां पे यूक्रेनियन है नहीं। यानी कि एक ऐसा समिट रखा गया, एक पीस प्लान प्रस्तुत किया गया, यहां पे बातचीत हो रही है पीस प्लान के बारे में, लेकिन जो दो गुट हैं जिनके बीच में लड़ाई हो रही है उसमें से एक बंदा एब्सेंट है। यूक्रेन है ही नहीं वहां पे, इसलिए यूक्रेन ने बोला कि यार हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बड़ा चौड़ा सा हो रहा है, ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यार मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है, मेरे बारे में तुम फैसला कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट माई कंट्री, तुम यूक्रेन के बारे में बात कर रहे हो और ऐसा कैसे कि तुमने यूक्रेन को इन्वाइट नहीं करा, इसका मतलब तुम तो कोई भी बीच में फैसला ले लोगे, फिर बोलोगे नहीं भाई तुम्हें मानना पड़ेगा, मैं तो नहीं मानूंगा, ऐसा ज़ेलेंस्की का कहना है। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है दोस्तों, यहां से कहानी होती है शुरू। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन यहां पे यू स्टार्टेड इट इन हार्शेस्ट कंडेमनेशन टू डेट, ट्रंप होल्ड्स ज़ेलेंस्की रिस्पांसिबल फॉर द वॉर विद रशिया। ये क्यों है? आप कहेंगे साहब कि यार वो 23-24 की रात थी और रशियन टैंक्स जो हैं यूक्रेन में चले गए यार 2022 में। अब मेजर साहब ये क्यों उल्टी सीधी बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? यार ये तो गलत आदमी है। रशिया घुस गया, राइट, रशिया घुस गया यूक्रेन के अंदर, तो यूक्रेन तो अपना डिफेंस करेगा ही करेगा, इसमें यूक्रेन की क्या गलती है? तो ट्रंप जो है वो यूक्रेन को दोषी क्यों ठहरा रहा है? दोस्तों मैं आपको इसके पीछे ना इतिहास है बड़ा लंबा। हां, रशिया क्रीमिया में घुसा था, यह बात भी सच है, लेकिन जहां तक यूक्रेन की बात है, इसमें सिर्फ इतना मामला है छोटा सा कि यूक्रेन चाह रहा था कि वो नेटो का हिस्सा बन जाए। नेटो का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो चार्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, वो ये कहता है कि भाई हमारे ये 30-32 देश हैं जो हमारे मेंबर हैं नेटो के, और नेटो का कोई भी एक देश अगर उसके ऊपर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि सबके ऊपर हमला हुआ है, और ये 30 के 30 देश ततैये के जैसे उस दुश्मन के ऊपर चिपक जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है दोस्तों, यही चाह रहा था ज़ेलेंस्की, यही चाह रहा था। और दोस्तों सोचिए, अगर यूक्रेन बन जाता नेटो का मेंबर, फिर क्या होता? फिर यही होता कि रूस अगर यूक्रेन पे हमला करता तो सारे के सारे 30 देश फिर रशिया पे अटैक करते। एटलीस्ट दैट इज व्हाट द चार्टर सेज, दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेटो सेज। लेकिन इसके भी अगर पहले जाइए तो यहां पे ये सीन हुआ एक जमाने में कि साहब रूस जब टूटने लगा, मैं 91 की बात कर रहा हूं, रूस जब बिल्कुल टूटने लगा, तितर बितर हो गया, 15 देश बन गए, यूएसएसआर टूट गया, तो रशिया उसमें से एक टुकड़ा था, उसमें से जॉर्जिया भी बना, उसमें यूक्रेन भी बना, उसमें तजाकिस्तान भी बना, उसमें कजाकिस्तान भी बना, उसमें अलग अलग देश बन गए, राइट। 14 देश एक तरफ, रूस एक तरफ, यह सारा सोवियत संघ जब टूटा तो टोटल 15 देश बने भाई। अब कई देशों में एटॉमिक वेपन्स भी थे, तो उनको लेके वापस रशिया को दिया गया। और रशिया की एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नेटो से जब बात हुई थी, नेटो बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1945 के बाद, और उनसे यह बात करी गई कि देखो अब तो यूएसएसआर है नहीं, यूएसएसआर टूट गया है, अब बचा रशिया, अब ये नेटो शेटो का मामला ना, अब ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनी खत्म करो यार, ठीक है, अब आप अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज आप खत्म करो। आप ये नहीं कि इसको भी मिला लिया, इसको भी मिला लिया, सबको नेटो में मिला लिया, इसका मतलब आप फिर हमारे लिए खतरा बन रहे हो। ठीक है, हमारा काम तमाम हो गया, स्टोरी खत्म हो गई, यूएसएसआर टूट गया, आप स्टोरी बंद करो। लेकिन उसके बाद भी नेटो ने एक्सपैंड करना नहीं छोड़ा। 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4 देश, सबको अपना मेंबर बनाओ। और नेटो बना क्यों था? नेटो बनने का कारण क्या था? नेटो बनने का कारण यह था कि सोवियत रूस से लड़ना है, यूएसएसआर से लड़ना है। और यूएसएसआर जब है ही नहीं, जब यूएसएसआर वजूद में ही नहीं है, खत्म हो चुका है, फिर क्यों बढ़ाना है इस चीज को? स्टोरी यह थी, सवाल यह पूछा गया। फिर यूक्रेन को खुजली हुई, हम भी बनेंगे। और वहां पे पुतिन ने बोला कि इनफ इज इनफ, अब बेटा तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया। यहां पे अगर आप देखें
No seat for Ukraine as Saudi hosts US-Russia talks to end war. To a start to ending the Russia-Ukraine war, both sides said that first high-level meeting since the invasion is unlikely to result in concrete outcomes. अभी फिलहाल concrete outcomes नहीं है, कहते हैं कि टाइम लगेगा. अगर आप पूरा आर्टिकल देखेंगे आपको पता लगेगा. सब लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं कि हम मार्को रूबियो बैठ गया यहां पे, वॉल्ट्स यहां पे बैठ गया है ना, अल साउद यहां पे बैठ गया, यहां पे लेवरोव बैठ गया और हो जी डन डन, कल से लड़ाई खत्म. नो, लेकिन एक बहुत बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है और हाई लेवल मीटिंग से अब बोला है कि हम दोबारा मिलेंगे और इस चीज को धीरे 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 खत्म करेंगे. अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें क्या है कि पीस समिट फॉर यूक्रेन ओपन्स इन स्विट्जरलैंड बट रशिया नॉट इनवाइटेड. यह पिछले साल की स्टोरी है जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था. समझ रहे हैं आप? जब जो बाइडेन राष्ट्रपति था तो यह गुंडागर्दी चलती थी. और जेलेंस्की ने, ये देखिए साहब, इंडिया स्विस समिट, इंडिया ने तब भी बोला था और यह मैं अपने कई वीडियोस में बोल चुका हूं. दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. कई वीडियोस में मैं बोल चुका हूं कि ओनली एफर्ट्स इन्वॉल्विंग रशिया यूक्रेन विल लीड टू पीस. इससे जेलेंस्की का मुंह सूज गया, उसको पसंद नहीं आया. जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बात बोली या मोदी जी गए पुतिन से मिलने के लिए, उसका ऐसा मुंह सूजा हुआ कि यार मेरे साथ तो गद्दारी कर दी है, ये लोग क्यों मेरे साथ नहीं दे रहे. वो ऐसा परेशान हो गया. वो भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई है, इंडिया यही तो कह रहा है कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, तो ये लड़ाई बंद करने के लिए तुम दोनों को बैठ के बात करनी पड़ेगी. आप दिल्ली में बैठो, आप दुबई में बैठो, आप सऊदी अरब में बैठो, जहां मर्जी बैठो यार. अगर आप इंडिया आना चाहते हो स्वागत है आपका, हम लोग फैसिलिटेट कर देते हैं. लेकिन मुद्दा यह नहीं कि आप कहां पे बैठो, मुद्दा यह है कि आप दोनों को एक साथ बैठना पड़ेगा. आप दोनों को, यानी कि रूस और यूक्रेन को एक साथ बैठना पड़ेगा. जेलेंस्की ने मना कर दिया. जेलेंस्की ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि पूरा का पूरा नेटो चाहे एक्टिव हो ना हो यूक्रेन में, लेकिन सब लोग चेक काट के तो दे रहे थे इसको. पैसा तो इसको दे रहे थे, हथियार तो इसको दे रहे थे, इसको मॉरल सपोर्ट मिल रहा था. यूनाइटेड नेशंस में गया, या व्हाइट हाउस में गया, कांग्रेस में गया, हर जगह हीरो के जैसे इसका स्वागत हुआ यार. जेलेंस्की साहब आया. ओ भाई, जेलेंस्की वो बंदा जिसने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के रशिया को धमका दिया, वो जेलेंस्की आया, स्वागत करो सब लोग. तो जेलेंस्की बन गया हीरो. जेलेंस्की किसी इंसान को इंसान नहीं समझता. अब जेलेंस्की ने बोला कि नहीं. इंडिया ने वहां पे भी बोला. आप देखिए सब लोग जेलेंस्की की ओर देख रहे हैं, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई इसकी तरफ देख रहा है, कोई इधर, सब लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा कोई जनरल आया है. अब प्रॉब्लम यह है, इंडिया बिलीव्स ओनली अ सिंसियर एंड प्रैक्टिकल एंगेजमेंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन कैन लीड टू एंडिंग. और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है. गली मोहल्ले में भी जब दो बंदे लड़ाई करते हैं तो लोगों से, दोनों से कहते हैं कि हाथ मिलाओ, दोनों से कहते हैं हाथ मिलाओ, तभी लड़ाई खत्म होगी. आप ये थोड़ा ना कहते हैं कि राम और श्याम की लड़ाई हुई तो राम का चाचा और श्याम का मामा आया और दोनों मामा हाथ मिला दें, चाचे हाथ मिला दें, लड़ाई खत्म हो जाएगी. हाउ इज दैट पॉसिबल? जो लड़ रहा है उसको तो हाथ मिलाना पड़ेगा. यही बात इंडिया कह रही थी. यही बात इस भाई को पसंद बिल्कुल नहीं आ रही थी, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी. आपने बोल कैसे दिया यार? आप हो कौन? मैं नहीं करूंगा. क्योंकि इसके पास पैसा आ रहा था, क्योंकि इसके पास हथियार आ रहे थे, क्योंकि इसके पास पूरे वर्ल्ड की डिप्लोमेटिक बैकिंग थी, क्योंकि रशिया आइसोलेट था, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे थे. तुम तेल नहीं बेच सकते, तुम ये नहीं कहते. ये अपने आप को हीरो समझ के चल. फिर कमला हैरिस चुनाव हार गई. जो बाइडेन ने मना कर दिया मैं लड़ूंगा नहीं. कमला हैरिस चुनाव हार गई और बन गया राष्ट्रपति अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप. और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहला हुक्म यह लिया कि भाई ये सब फंडिंग बंद करो. 90% फंडिंग तो अमेरिका से जा रही थी. यूक्रेन की लड़ाई की 90% फंडिंग कहां से जा रही थी? अमेरिका से जा रही थी. यूरोपियन कंट्रीज तो किसी ने 1 बिलियन 2 बिलियन, मोटी फंडिंग कहां से जा रही थी? यूएस से. यूएस ने बोला बंद करो ये सब ड्रामा. जैसे यूएस ने बोला बंद करो ये सब ड्रामा, इनका गला सूख गया. आज की तारीख में ये बंदा दर दर भटक रहा है कि यार ये तो गलत हो गया, हम तो मारे जाएंगे, ऐसा होगा, ये सब बातें चल रही हैं. ठीक है जी. अब दोस्तों ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि पहले यू स्टार्टेड इट. एक ये मैंने ये आपको बताया जिसमें ट्रंप होल्ड्स जेलेंस्की रिस्पॉन्सिबल. ठीक है जी. दूसरी चीज, नो सीट फॉर यूक्रेन. अब तख्ता पलट गया है, अब घड़ी उल्टी घूमने लगी है. एक जमाना यह था कि जब रशिया यूक्रेन के बीच में जब सुलह के लिए कोई समिट होता था, राइट, जब भी कोई समिट बुलाया जाता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये समिट है, ये स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये जिसमें फोटोग्राफ है ऊपर जहां पे इंडिया ने भी बोला था, ये स्विट्जरलैंड में समिट हुआ था. जब स्विट्जरलैंड में समिट हुआ दोस्तों, तो यहां पे क्या हुआ कि सबको बुलाया. ठीक है. रशिया ने बोला कि यार ऐसा ऐसा, ना तुम आप घर पे बैठो, आपकी जरूरत नहीं है. तब रशिया ने भी बोला कि लड़ाई हमारे यूक्रेन के बीच में और आपने हमें नहीं बुलाया, तो सुलह कैसे होगी? आप चाहते हैं सुलह हो जाए? ना आप दूर बैठो यार, जो जरूरत होगी बुला लेंगे, अभी तो आपकी जरूरत नहीं है.
इन्होंने 5-6 समिट ऐसे कर दिए, तो स्विट्जरलैंड का मैंने एक एग्जांपल दिया है, वरना 2 स्लाइड और चली जाती। इन्होंने सब कुछ करा, ठीक है, रशिया को उल्टा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बोला कि रूस के खिलाफ आप, रशिया का जो वो राष्ट्रपति है पुतिन के खिलाफ, अब बोला कि साहब पुतिन नहीं आ सकते क्योंकि अरेस्ट वारंट है उसके खिलाफ, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सब डेमोक्रेट ने, जो पार्टी जो बाइडेन की थी, उसने खूब ऐसा भौकाल बनाया, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो, ही डिड एवरीथिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम अंडर हिज कमांड टू डिस्क्रेडिट रशिया। अब हुआ क्या है, जब ट्रंप आया तो पूरी बाजी पलट गई। अब नो सीट फॉर यूक्रेन, जैसे पहले नो सीट फॉर रशिया थी, राइट, ओनली एफर्ट्स इन्वॉल्विंग रशियन। यही तो इंडिया भी कह रहा था पहले से कि भाई दोनों को बैठाओ। तुमने सिर्फ एक को बैठा रखा है, तुम बार बार जेलेंस्की को बैठा रहे हो, बार बार यूक्रेन को बैठा रहे हो, रशिया को तुम बैठा ही नहीं रहे, फिर बातचीत कैसे होगी? 90 देश आ गए स्विट्जरलैंड में समिट करने के लिए, भारत भी था वहां पे, 90 देश आ गए कि शांति होगी। भारत ने बोला कैसे होगी शांति, यार तुमने बुलाया, हम आ गए यहां पे, कोई बात नहीं, लेकिन शांति होगी कैसे? अब आज की तारीख में ये लोग मिले, इन्होंने जेलेंस्की को नहीं बुलाया, तख्ता पलट गया, नया राजा आ गया। अमेरिका में नया राजा आ गया, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जेलेंस्की की जरूरत ही नहीं है, अब यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर गिल्टी, तुम्हारी वजह से ये, यू स्टार्टेड इट। ये कहता है तूने शुरू करा है। इसको आइसोलेट कर दिया जेलेंस्की को, सबसे पहले पैसा बंद करा, सेकेंडली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करा। अब देखिएगा, अब होगा डिसएंगेजमेंट, टाइम लगेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन 24 आवर्स। जैसे ट्रंप ने बोला था ना 24 घंटे में तो कुछ नहीं होता भाई। लेकिन ये चीज अब डिसएंगेजमेंट की तरफ जा रही है, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की तरफ जा रही है। ये खत्म होने से पहले दोस्तों एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा। ये दोस्तों 17 फरवरी का है ये, और ये बीबीसी का है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, यस दिस इज बीबीसी, और ये है 12 फरवरी का, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है कि ये इलाका आप ये देख लीजिए, ये दिखाता है असेस्ड रशियन कंट्रोल यूक्रेनियन टेरिटरी। ये जो है ये रशियन कंट्रोल्ड यूक्रेनियन टेरिटरी है, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा ये। और असेस्ड रशियन एडवांसेस इन यूक्रेन, आ गए ब्लैक सी तक बिल्कुल यार, अब ब्लैक सी पे बैठे हैं लोग, ठीक है जी। यहां पे थोड़ा सा कुर्स्क ओब्लास्ट में हल्का सा ये चिंदी सा, जहां पे यूक्रेनियन ने थोड़ी सी इनग्रेस करी है, वो भी 60% रशियंस। ये पहले बहुत बड़ा एरिया था, अब इसको भी मार मार के इनको थोड़ा सा कम कर दिया इन्होंने, थोड़े समय बिल्कुल यहां से उखाड़ फेंकेंगे इनको। और अगर आप ये देखें 12 फरवरी 2024, ठीक है भाई, और 12 फरवरी 2025, इनमें देखो आप 12 फरवरी 2024 में, राइट, रशियन मिलिट्री कंट्रोल, लिमिटेड रशियन मिलिट्री कंट्रोल, ये इन दोनों में से आप फर्क साफ देख सकते हैं। ये 2025 में दिखा रहा है रशिया हैज एडवांस्ड अबाउट 40 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ अवदिव्का। अब स्टोरी क्या है दोस्तों? स्टोरी सिर्फ ये है कि जो ट्रंप का पीस प्लान है, और सबसे बड़ी बात यही है, इनफैक्ट 2-3 बातें मैं तीनों डिस्कस कर लेता हूं, पर नंबर 1 बात यह है कि जब लड़ाई रुकेगी, आज नहीं कल नहीं, 1 महीने 1 साल के बाद अगर लड़ाई रुकती है, तो जो जमीन रूस ने घेर रखी है यूक्रेन की, क्या रूस ये जमीन यूक्रेन को वापस देगा? ट्रंप का मानना है कि नहीं देनी चाहिए, ये रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं, उसका यह मानना है कि भाई ये चला गया तो चला गया, अब ये वापस नहीं आ रहा। एंड दिस इज नियरली 18 to 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी। I could say even 15 to 18, round that figure of Ukrainian territory. ये रशिया घेर चुका है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, who will pay for the reconstruction of Ukraine? यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन के लिए कौन पे करेगा? ये है क्या इशू पूरा? क्योंकि यूक्रेन बर्बाद हो गया, राइट, रशिया ने मार मार के दुम्बा बना दिया उसका, वहां पे क्या होगा? तीसरी चीज, अगर ये चीज होती है एज पर ट्रंप, जो कि मुझे लग रहा है हो जाएगी, जेलेंस्की का क्या होगा उसके बाद? What will happen to Zelensky? क्या तख्ता पलट हो जाएगा यूक्रेन में? तो दोस्तों ये चीजें अब बिल्डअप होना शुरू हो गई हैं। कल जब ये मीटिंग हुई थी सऊदी अरब में, कल ही फैसला कर लिया था कि आगे क्या करना है। अभी ऐसी कई मीटिंग्स और होनी है, ये पहली और आखिरी मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ पहली है, मतलब इसमें और मीटिंग्स होंगी। और जब पीस होगा, जितने भी समय के बाद,
तब आपको यह पता लगेगा कि किसने क्या पाया क्या खोया। मुझे लगता है आज हम 19 तारीख पे बैठे हैं दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें नेट लूजर जो है वो यूक्रेन रहेगा, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्रेस्टीज। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अंत में जाने से पहले फिर ये कहना चाहूंगा कि 28 तारीख को 28 फरवरी हमारी कॉन्क्लेव होने वाली है। तो दोस्तों देर किस बात की, जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक में क्लिक करिए, यह आपको ले जाएगा www.thechanakya-dialogues.com पर। वहां पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए और मैं आपका स्वागत करने के लिए वहां पे आपका इंतजार करूंगा। भूलिएगा मत, 28 फरवरी 2025, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जय हिंद।